हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 से आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसमें दो थ्योरम्स का यूज़ होगा। एक तो है मिड पॉइंट थ्योरम, दूसरी है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो मैं करवा चुका हूँ। तो उन दोनों थ्योरम्स को आपने अच्छे से समझना है, उसके बाद एक्सरसाइज जो है आपके लिए आसान हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. फिगर यहाँ पर हमने बनाई है। क्या बोला है? ABCD जो है ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें P, Q, R और S जो है वो मिड पॉइंट है। मतलब P जो है साइड AB का मिड पॉइंट है, Q जो है BC का मिड पॉइंट है, R जो है CD का मिड पॉइंट है, S जो है वो DA का मिड पॉइंट है और AC जो है ये एक डायगोनल है। शो दैट हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाना है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो हमने दिखाना ये जो SR है ये पैरेलल है AC के और हाफ ऑफ AC है। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, PQ इज इक्वल टू SR। सेकेंड पार्ट में हमने शो करना है ये जो PQ है ये SR के बराबर है। थर्ड पार्ट में हमने क्या दिखाना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमने शो करना है। अब हम गिवन पर चलते हैं। तो गिवन में सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA। यहाँ पर ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और PQRS जो है ये मिड पॉइंट से, P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q जो है BC का मिड पॉइंट है, R जो है CD का मिड पॉइंट है और S जो है वो DA का मिड पॉइंट है। और AC इज अ डायगोनल और AC जो है डायगोनल है, जो हमने क्वेश्चन में समझा था। प्रूव क्या करना है हमने, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम ट्राइंगल जो लेंगे वो लेंगे ट्राइंगल ADC। ये वाली ट्राइंगल लेंगे हम, इसमें हम दिखा देंगे ये जो SR है ये पैरेलल है AC के और ये हाफ भी है AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ पर ट्राइंगल कौन सी लेंगे हम, ADC। ADC ये वाली ट्राइंगल जिसके ऊपर रेड कलर का मार्क लगाया है। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADC। अब ये जो ADC ट्राइंगल है इसमें क्या है, S जो है मिड पॉइंट है AD का और R जो है मिड पॉइंट है DC का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। तो क्या लिखा हमने, S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD एंड DC रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो S है और R है ये मिड पॉइंट्स किस किस के हैं, S जो है AD का मिड पॉइंट है, R जो है DC का मिड पॉइंट है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम आगे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये जो SR है ये पैरेलल होगी AC के एंड ये जो SR है ये बराबर होगी हाफ ऑफ AC के। कैसे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ADC है इसमें S और R जो है मिड पॉइंट्स हैं साइड AD और DC के। अब इन दो मिड पॉइंट से जो लाइन बनेगी मतलब SR वो ट्राइंगल की थर्ड साइड AC के पैरेलल भी होगी और इसके हाफ भी होगी। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर डिटेल में समझना है तो इस वीडियो से पहले मैंने मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो है डिटेल में समझाई है, तो उसको देख लेना।
तो यही हमने लिखा यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। हमने क्या दिखाना था, पहले पार्ट में हमने दिखाना था एस आर इज पैरेलल टू ए सी। तो यहाँ पर लिखा हमने एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर हो गया। तो इसको हमने मार्क कर लिया। ट्राइंगल हम ये मिटा लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। ये वाली ट्राइंगल अब हम लेंगे, ये वाली ट्राइंगल जिसको मार्क किया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या है, P जो है मिड पॉइंट है ए बी का और Q जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, ये जो P है ये ए बी का मिड पॉइंट है, P जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और ये जो Q है ये बी सी का मिड पॉइंट है। ये जो Q है ये किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। ये हमने लिखा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसमें हो जाएगा क्या, देयरफॉर P Q जो है वो पैरेलल हो जाएगी ए सी के। अब देखो ये जो ए बी सी ट्राइंगल है इसमें क्या है, P और Q जो है वो मिड पॉइंट्स है साइड ए बी और बी सी के। अब इन दो मिड पॉइंट से मतलब P Q से जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड ए सी के पैरेलल भी होगी और इसके हाफ भी होगी। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर P Q is parallel to AC and P Q is equal to half of AC। कैसे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसको हम सेकंड लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखोगे सेकंड पार्ट में हमने क्या दिखाना था, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। देखो यहाँ पर अगर देखोगे एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू जो है वो भी हाफ ऑफ ए सी है। इसका मतलब क्या है, पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर होगा, क्योंकि जब ये दोनों किसी एक ही चीज़ के बराबर है तो ये आपस में भी बराबर होंगे। तो यही हमने लिखना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू जो होगा, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो सेकेंड पार्ट भी हमने यहाँ पर शो कर लिया। तो इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। उसके बाद पी क्यू जो है एस आर के बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे एस आर इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। इसका मतलब पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल भी होगा। क्यों, क्योंकि पी क्यू और एस आर जो है दोनों ए सी के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पी क्यू है ये एस आर के पैरेलल भी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4। अब ये हम क्यों यहाँ पर लिख रहे हैं, पार्ट नंबर 3 के लिए। अब देखो यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में हमने क्या दिखाना है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हमने बताना ये जो पी क्यू आर एस है ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये ट्राइंगल हम यहाँ से मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये जो एक पेयर है इसका पी क्यू ये एस आर के बराबर है, और ये जो पी क्यू है ये एस आर के पैरेलल भी है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का पेयर इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, वो क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम कहलाता है। तो यही हमने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो है पी क्यू जो है एस आर के इक्वल भी है और यही पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल भी है। इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 3 and 4। 3 and 4 से हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस जो है इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमने क्या लिखा,
फ्रॉम 3 एंड 4 पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि जब किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो यही हमने लिखा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ वन पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a पैरेललोग्राम। ये हमने लिखा है यहाँ पर। ये 3 और 4 के सामने लिख देना, उसके बाद लिख देना पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है और इक्वल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और जहां पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ABCD जो है इज अ रोम्बस। यहाँ पर हमने जो है ABCD जो है एक रोम्बस यहाँ पर बना लिया है। P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD, DA respectively। इसमें क्या है, P, Q, R और S जो है ये मिड पॉइंट्स है किसके साइड के। P जो है मिड पॉइंट है साइड AB का, Q जो है वो मिड पॉइंट है साइड BC का, R जो है वो मिड पॉइंट है साइड CD का, ऐसे ही S जो है वो मिड पॉइंट है साइड DA का। ये हमें दिया हुआ है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो हमने शो क्या करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये वाला पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगल है, ये हमने शो करना है। तो सबसे पहले हमने गिवन में क्या लिखा है, ABCD इज अ रोम्बस। जो ऊपर क्वेश्चन में है वही हमने गिवन में लिखा है। टू प्रूव में हमने क्या करना है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। हमने बताना है ये जो पी क्यू आर एस है ये एक रेक्टेंगल है। अब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, 2 डायगोनल्स बनाएंगे, एक डायगोनल AC दूसरा BD। तो सबसे पहला डायगोनल जो होगा वो AC होगा, उसके बाद दूसरा डायगोनल जो है वो BD हम ज्वाइन करेंगे। ये 2 डायगोनल्स हमने ज्वाइन किए। अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस इसको सबसे पहले हम पैरेललोग्राम दिखा देंगे। उसके बाद इस पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल हम 90 डिग्री दिखा देंगे तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। इस तरह से हम शो करेंगे ये जो है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो है एक रेक्टेंगल है। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, ज्वाइन AC एंड BD। प्रूफ, अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम ट्राइंगल यहां पर लेंगे ABC। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ABC। ABC ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम से हम दिखा देंगे PQ जो है वो AC के पैरेलल है और हाफ भी है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, इन ट्राइंगल ABC। अब ये जो ABC ट्राइंगल है इसमें क्या है, P जो है वो मिड पॉइंट है AB साइड का, Q जो है मिड पॉइंट है BC साइड का। तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। P जो है किसका है, AB एंड Q जो है वो BC रेस्पेक्टिवली हमने लिख लिया। डियर फॉर मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, ये जो PQ है ये AC के पैरेलल होगी, PQ इज पैरेलल टू AC एंड यही PQ जो है ये हाफ ऑफ AC भी होगी। ये कैसे लिखा हमने, मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे,
अब हम जो ट्राइंगल लेंगे वो है ट्राइंगल ADC। इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे। ADC जो ट्राइंगल है, अब ये जो ADC ट्राइंगल है इसमें S जो है मिड पॉइंट है AD का, R जो है मिड पॉइंट है DC का। इसको हम लिखेंगे पहले, इन ट्राइंगल ADC S and R are the midpoints of side। S जो है AD का मिड पॉइंट है AD, एंड R जो है CD का मिड पॉइंट है CD रेस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो SR होगा, ये जो SR लाइन है ये पैरेलल है, SR जो है AC के पैरेलल है, एंड यही जो SR है ये हाफ ऑफ AC भी होगा, हाफ ऑफ AC। यहाँ पर SR है, ये हाफ ऑफ AC भी होगा। कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम लिखेंगे 2। अब यहाँ पर अगर देखोगे PQ जो है वो हाफ ऑफ AC है, और यहाँ पर SR जो है ये भी हाफ ऑफ AC है। इसका मतलब ये आपस में भी बराबर होंगे, क्योंकि ये जो PQ और SR ये दोनों हाफ ऑफ AC के बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। तो यही हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 PQ इज इक्वल टू SR। इसको हम 3 लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। क्या लिखा हमने? हमने लिखा ये जो PQ है ये SR के बराबर है, क्योंकि ये PQ और SR है ये दोनों हाफ ऑफ AC के बराबर है, तो आपस में भी ये बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे? नो, अब हम ट्राइंगल जो लेंगे वो कौन सी ट्राइंगल लेंगे? ABD। अब हम ट्राइंगल लेंगे ABD, ये वाली ट्राइंगल। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, P जो है मिड पॉइंट है AB का, S जो है वो मिड पॉइंट है AD का। इसको हम पहले लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD P और S जो है P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। P जो है AB का मिड पॉइंट है AB, एंड S जो है वो AD का मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। तो लिख लिया हमने। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये जो PS है ये BD के पैरेलल है, और ये PS जो है BD के हाफ भी है। PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD होगा। ये कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम 4 लिखेंगे। अब सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे, BCD ट्राइंगल लेंगे, BCD ये वाली ट्राइंगल। इसमें क्या है, Q जो है मिड पॉइंट है BC का, और R जो है वो मिड पॉइंट है साइड CD का। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लिखेंगे ये जो QR है ये पैरेलल होगा BD के, और QR जो है ये हाफ ऑफ BD भी होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, सीधे हम लिखेंगे QR इज पैरेलल टू BD एंड QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ये कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम क्या लिखेंगे? 5। अब यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर देखोगे PS जो है वो हाफ ऑफ BD है, और ऐसे ही QR जो है ये भी हाफ ऑफ BD है, तो इसका मतलब PS जो होगा वो QR के बराबर होगा।
क्योंकि ये दोनों जो है हाफ ऑफ बी डी के बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। यही हमने लिखना है फ्रॉम 4 एंड 5। 4 एंड 5 से हम क्या लिखेंगे, पी एस इज इक्वल टू, पी एस जो होगा वो क्यू आर के बराबर होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब यहां पर अगर देखोगे फ्रॉम 3 एंड 6, अब ये जो 3 और 6 है, यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिली, ये जो पी क्यू है ये बराबर है एस आर के, ये जो पी क्यू है ये एस आर के बराबर है, और 6 से पी एच जो है, पी एच जो है ये क्यू आर के बराबर है। तो यहां पर अगर देखोगे अपोजिट साइड जो है इस क्वाड्रिलेटरल की वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। अब 3 और 6 से हमें ये पता चला ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, इसकी जो है अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 6 पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो स्टार्टिंग में मैंने यही समझाया था, ये जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है इसको हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम शो करेंगे, उसके बाद कोई एक एंगल इसका 90 डिग्री दिखा देंगे, तो ये जो है एक रेक्टेंगल उसके बाद हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने जो है पी क्यू आर एस को एक जो है पैरेललोग्राम दिखा दिया। अब हमने जो है कोई एक एंगल इसका जो है 90 डिग्री दिखाना है, तो यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ एक बार, इसका नाम हम ओ लिख लेते हैं इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट का नाम हम वाई लिख लेंगे। अब देखो हमने जो है हम ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री दिखाएंगे, और ये वाला एंगल जो है ऑलरेडी 90 डिग्री है। 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स है जहाँ पर वो बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। एक्स ओ वाई एस, ये एक जो है यहाँ पर जो है हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, ये कोई सा भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर ये वाला लिया। अगर हमने दिखा दिया ये वाला जो एंगल है इस पैरेललोग्राम का 90 डिग्री है, तो ये जो पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस ये रेक्टेंगल हो जाएगा। बस यही काम हमने करना है। अब यहाँ पर हमने जो है नाम दे दिया इसका, इस पॉइंट का नाम हमने क्या लिखा, एक्स, इसका यहाँ पर ओ और इसका वाई, और यहाँ पर एस ऑलरेडी है। अब हम यही जो है क्वाड्रिलेटरल लेंगे, बाकी हम ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पर करेंगे। अब ये जो पेज है इस पर हमने क्या लिखा, इन क्वाड्रिलेटरल एक्स ओ वाई एस, ये जो क्वाड्रिलेटरल है एक्स ओ वाई एस, इसमें हमने क्या करना है, इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल एक्स ओ वाई एस को हमने सबसे पहले पैरेललोग्राम शो करना है। उसके बाद ये वाला एंगल हम जो है 90 डिग्री दिखाएंगे, और ये वाला एंगल जो है ये ऑलरेडी जो है 90 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो जहां पर बाइसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है। एक बार हम फिर से समझते हैं हमने इस क्वेश्चन में शो क्या करना है। हमने इस क्वेश्चन में शो करना है ये जो पी क्यू आर एस है ये एक रेक्टेंगल है। हमने शो क्या करना है, ये जो पी क्यू आर एस है ये एक रेक्टेंगल है। पिछले पेज पर सबसे पहले हमने जो है इसको जो है पैरेललोग्राम शो कर लिया है। अगर हम दिखा देंगे ये जो पी क्यू आर एस इसका ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, तो ये पैरेललोग्राम जो है ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल ही बोलते हैं। तो यही हमने शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला एक्स ओ वाई एक्स क्वाड्रिलेटरल लेंगे, इसको पहले पैरेललोग्राम शो करेंगे, उसके बाद ही ये वाला एंगल हम 90 डिग्री दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस पी एस इज पैरेलल टू बी डी। यहाँ पर हमने क्या लिखा, चूंकि हमें पता है जो पी एस है ये बी डी के पैरेलल है, जो हमने पिछले पेज पर शो किया था। ये जो पी एस है ये इस बी डी के पैरेलल है, ये हमें पता है जो हमने पिछले पेज पर शो किया था। अब अगर ये पी एस जो है बी डी के पैरेलल है, तो इन दो पैरेलल लाइंस के जो पार्ट्स होंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे। तो हमें पार्ट कौन सा चाहिए जिसमें ये क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, एक तो हमें पार्ट चाहिए ये वाला एक्स एस, दूसरा हमें चाहिए ओ वाई। मतलब ये जो पी एस और बी डी लाइन्स ये पैरेलल है, और जो इनके पार्ट्स होंगे वो भी पैरेलल होंगे। तो हमें पार्ट्स वही चाहिए जो इस क्वाड्रिलेटरल एक्स ओ वाई एस में आ रहे हैं। एक पार्ट हमें चाहिए एक्स एस, दूसरा चाहिए
ओ वाई, तो यही हम लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स एस इज पैरेलल टू ओ वाई, इसको हम 7 लिख लेते हैं और रीजन हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ इक्वल साइड्स पार्ट्स ऑफ इक्वल साइड्स, किसकी साइड के पार्ट्स हैं ये, पी एस और बी डी के, पी एस एंड बी डी के ये पार्ट हैं। अगर दो लाइन जो है पैरेलल हैं तो उनके पार्ट जो है वो भी पैरेलल होंगे, तो यही हमने लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एंड इसी तरह से, और एस आर इज पैरेलल टू ए सी, इसी तरह से ये जो एस आर है ये किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल, और इन दो पैरेलल लाइंस के जो पार्ट्स होंगे वो भी पैरेलल होंगे। तो इनके पार्ट्स कौन से हैं, एक है एस वाई, दूसरा है एक्स ओ, जो इस क्वाड्रिलेटरल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस वाई इज पैरेलल टू एक्स ओ, इसको हम 8 लिखेंगे। तो रीजन हम यही लिखेंगे पार्ट्स ऑफ इक्वल साइड्स, किन दो साइड्स के ये पार्ट हैं, एस आर और ए सी, एस आर एंड ए सी लिखा हमने। अब 7 और 8 का हम यूज करेंगे, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 7 एंड 8 वी हैव, अब 7 एंड 8 से हम क्या लिखेंगे, एक्स एच जो है ये ओ वाई के पैरेलल है, एक्स एच जो है वो ओ वाई के पैरेलल है, और 8 से एस वाई जो है वो एक्स ओ के पैरेलल है, एस वाई जो है वो एक्स ओ के पैरेलल है। मतलब कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स ओ वाई एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया, ये जो एक्स ओ वाई एस क्वाड्रिलेटरल है इसकी अपोजिट साइड्स, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल हैं, तो उससे क्या हुआ, ये एक्स ओ वाई एस एक पैरेललोग्राम हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब एक्स ओ वाई एस को हमने पैरेललोग्राम शो कर लिया, अब हम लिखेंगे एंगल ओ जो होगा वो बराबर होगा 90 डिग्री के। क्या लिखा हमने, ये जो एंगल ओ है ये वाला, ये कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये कैसे 90 डिग्री होगा, ये मैंने पहले ही समझाया है। ये जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं ये जहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। तो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ये हमने रीजन लिख लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आल्सो एंगल ओ जो होगा वो बराबर होगा एंगल एस के, ये भी 90 डिग्री होगा। ये कैसे होगा, अब देखो हमें पता है ये जो पैरेललोग्राम होता है इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर एंगल ओ 90 है तो एस कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ओ का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल एस। तो ऐसे हमने लिखा है यहाँ पर एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर रीजन हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो लिखा हमने, तो यही हमने शो करना था। ये जो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है इसका एक एंगल 90 डिग्री है। जैसे ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस जो है वो एक रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, ये जो
छोटा सा यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है XOYS, इसको हमें लेना पड़ा। इसको जो है पहले पैरेललोग्राम शो किया, फिर इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखा दिया। जैसे हमने ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखा दिया, ये एंगल किस में आ रहा है, ये इस पैरेललोग्राम PQRS में आ रहा है। तो PQRS को पिछले पेज पर हमने पैरेललोग्राम शो किया था, जब इसका एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये पैरेललोग्राम PQRS रेक्टेंगल हो गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ऐसे हमने ये क्वेश्चन करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमने बना लिया है ABCD जो है एक रेक्टेंगल है। उसके बाद PQR एंड S, PQR और S जो है आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD, DA। मतलब P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो साइड BC का मिड पॉइंट है, R जो है वो साइड CD का मिड पॉइंट है, S जो है वो साइड DA का मिड पॉइंट है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। हमने दिखाना है ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है, ये अंदर वाली फिगर, ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी चार की चार साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले गिवन में हमने क्या लिखा है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है गिवन में हमने वही लिखा है बिल्कुल। ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA। तो प्रूव क्या करना है हमने, PQRS इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम AC डायगोनल बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक डायगोनल जो है AC बना लिया। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन AC। अब प्रूफ, अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, सबसे पहले जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है इसको हमने पैरेललोग्राम शो करना है। पैरेललोग्राम शो करने के बाद अगर हमने दिखा दिया इसकी कोई भी दो साइड्स एडजेसेंट साइड जो हैं वो इक्वल है, तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, कौन सी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADC, ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे। इसमें क्या है, S जो है मिड पॉइंट है DA का, R जो है मिड पॉइंट है CD का, ये हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ADC। इसमें क्या है, S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। S जो है वो किसका मिड पॉइंट है, DA, एंड R जो है वो किसका मिड पॉइंट है, CD का रेस्पेक्टिवली। तो हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, देयरफॉर ये जो SR है ये AC के पैरेलल है, और यही जो SR है ये हाफ ऑफ AC भी होगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा। यहाँ पर हम लिखेंगे SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा, कैसे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, वो है ABC। अब ABC ट्राइंगल में क्या है, ये जो P है ये AB का मिड पॉइंट है, और ये जो Q है ये BC का मिड पॉइंट है। अब हम ऐसे ही इसमें भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में क्या है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। अब P जो है AB का मिड पॉइंट है, AB एंड Q जो है BC का मिड पॉइंट है, BC रेस्पेक्टिवली। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये हमने कहाँ से लिखा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको हम लिखेंगे 2।
अब ये जो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एस आर है ये ए सी के पैरेलल है, पी क्यू जो है ये भी ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब एस आर जो है पी क्यू के भी पैरेलल होगा। इसी तरह से एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू जो है वो भी हाफ ऑफ ए सी है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 we have SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ। एक बार फिर से समझते हैं हम, SR जो है AC के पैरेलल है और PQ जो है ये भी AC के पैरेलल है, मतलब SR और PQ दोनों AC के पैरेलल है, तो मतलब SR जो है PQ ये भी आपस में पैरेलल होंगे, तो ये हमने लिखा। ऐसे यहाँ पर SR जो है वो हाफ ऑफ AC है, ऐसे ही PQ जो है हाफ ऑफ AC है, तो इसका मतलब SR जो है PQ के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो ऐसे हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इससे क्या हुआ, अब यहाँ पर अगर देखोगे SR, यहाँ से हम समझते हैं ये जो SR है ये PQ के पैरेलल है और यही SR जो है वो PQ के इक्वल भी है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसमें एक पेयर जो अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे देयरफॉर ये जो पी क्यू आर एस है ये पैरेललोग्राम शो हो गया, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने दिखाना क्या है, पी क्यू आर एस जो है ये रोम्बस है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड जो है इक्वल दिखानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये जो ए बी सी डी है ये है क्या, ये वाली जो फिगर है ए बी सी डी है क्या, ये एक रेक्टेंगल है, हम इसी का यूज करेंगे। अब देखो अब कैसे, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, नो ए डी जो है ये बराबर है बी सी के। क्या लिखा हमने, ये जो ए डी है ये बराबर है बी सी के, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहां पर हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड जो होती हैं रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं। अब यहां पर अगर देखोगे अगर ए डी जो है, अगर ए डी जो है वो बी सी के बराबर है तो मतलब इसका हाफ जो होगा वो भी बराबर होगा। ए डी का हाफ हम क्या लेंगे, पहले हम एक बार लिख लेते हैं हाफ ऑफ ए डी, हाफ ऑफ ए डी जो होगा वो बराबर होगा हाफ ऑफ बी सी के। अगर पूरी लाइन जो है ए डी बी सी बराबर है तो इनका हाफ भी बराबर होगा, तो ए डी का हाफ हम क्या लेंगे, वो लेंगे हम ए एस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए डी लाइन पूरी जाती है तो इसका आधा क्या होगा ए एस ये। ऐसे ही जो बी सी का हाफ हम क्या लेंगे, वो लेंगे हम बी क्यू। तो ए डी का हाफ क्या है, वो है ए एस, मतलब ए एस जो है वो बराबर होगा बी सी का हाफ क्या है बी क्यू के। तो लिख लिया हमने यहाँ पर ये। अब हम आगे चलते हैं, अब हमने फिगर को थोड़ा सा नीचे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो ट्राइंगल्स यहाँ पर लेंगे, एक हम ट्राइंगल लेंगे एस ए पी, ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे, दूसरी जो ट्राइंगल हम लेंगे वो लेंगे क्यू बी पी। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपीसीटी से हम दिखा देंगे ये जो एस पी है ये पी क्यू के बराबर है। अब ये जो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, अगर हमने दिखा दिया इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो ये रोम्बस हो जाएगा, बस यही हमने करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एस ए पी एंड ट्राइंगल क्यू बी पी। एक बार फिर से बताता हूँ, एक तो ट्राइंगल हमने ये वाली ली, दूसरी ये वाली ट्राइंगल ली, इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले ए एस जो है वो किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर, तो ये हमने यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम अबो, फ्रॉम अबो, इसको 4 5 या कुछ और भी लिख सकते हो, तो ये हमने इसीलिए यहाँ पर लिखा था। ए जो है बी क्यू के बराबर है तो इसको मैंने लिखा फ्रॉम अबो। उसके बाद एंगल ए जो होगा ये वाला एंगल, ये एंगल बी के बराबर होगा, क्यों, एंगल ए
इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो ईच 90 डिग्री। उसके बाद पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये पी पॉइंट जो है इस ए बी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्यों? क्योंकि पी जो है इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लिखा हमने। तीन चीजें हमें मिल गई यहाँ पर। देयरफॉर ट्राइंगल एस ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू बी पी। कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पर? साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने दिखा दिया ये जो दो ट्राइंगल से ये कॉन्ग्रुएंट है। अब हम सीपीसीटी से ये दिखा सकते हैं ये जो एस पी है ये पी क्यू के बराबर है, क्योंकि हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड जो है वो भी इक्वल हो जाती हैं। इससे बाई सीपीसीटी से यहाँ पर हम दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं? एस पी इज इक्वल टू पी क्यू बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये जो पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, यहाँ पर हमने दिखा दिया इसकी ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये वाली और ये वाली ये इक्वल है। अब ये क्या हो गया? अब ये रोम्बस हो गया। तो यही हमने शो करना था। लास्ट में हम लिखेंगे सो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर इक्वल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। पी क्यू आर जो है वो क्या है? एक रोम्बस है।